ड्रामा एंड आर्ट एंड एजुकेशन का 1.2 जो हमारा है आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन मीनिंग एंड स्ट्रेटजीज टू फैसिलिटेट, यही है ना। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, व्हाइट पेज, स्लाइड पे क्या दिख रहा है, व्हाइट पेज दिख रहा है। अच्छा व्हाइट पेज दिख रहा है, आप कुछ दिखा 1.2 दिखा, देन अब क्या दिखा, अभी हम देखा इस व्हाइट पेज पर 1.2 एंड आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन मीनिंग स्ट्रेटजी फैसिलिटेट जो भी आया एक नए एक्सप्रेशन में आ रहा है ना, माना जो निर्जीव वस्तु है निर्जीव है, फिर नए एक्सप्रेशन में आया नहीं आया, आया ना। अब आपका ये टॉपिक भी है आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, कलाकारी का एक्सप्रेशन जो प्रस्तुतिकरण होता है कि नहीं। तो इसलिए मैं इस तरह से किया ताकि आप लोग को टॉपिक के हिसाब से है एक्सप्रेशन और राइट और पॉइंट जो आपको दिख रहा है, ठीक है। आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन को हम दो तरीके से देखने का प्रयास करते हैं, ए एंड बी, ठीक है। क्या दिया हुआ है, ये हमारा है आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन जो है द कॉन्शियस यूज ऑफ द इमेजिनेशन ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। कॉन्शियस जो हम चिंतन करते हैं, कॉन्शियस होता है ना भाई, कॉन्शियस अनकॉन्शियस इमेजिनेशन, आप कल्पना करते हो। कैसी कल्पना करते हो, जब आपको किसी चीज का एक्सप्रेशन देना होता है, किसी शब्द का, अपनी बातों का, आप उस समय क्या करते हो, एक अच्छा सा कल्पना करके आप उसके बारे में अच्छे से एक्सप्रेशन मूड में आ जाओ। यही तो है ना टॉपिक आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन। अगर आपको हाँ पता है कि कोई व्यक्ति बहुत हैप्पी है, आप उसके सामने स्माइल को फेस करते हो, एक्सप्रेशन हुआ नहीं हुआ, एक्सप्रेशन हुआ। क्यों करते हो, क्योंकि आपको पता है स्माइल का फेस एंड स्माइल का जो एक्सप्रेशन का कैसा हो। आप कहीं ऐसी जगह जाओ जहाँ कोई ट्रेजेडी हो जाए, आप वहां को पता है कि कल्पना कर लिया आपने कि हम वहां जाएंगे तो वहां हमको सैड जैसा मूड बना रखना है। अब वहां जाकर बच्चे के हंसोगे तो नहीं, कि हंसोगे वहां जाकर, क्यों नहीं हंसोगे भाई, क्योंकि आपने क्या किया, कॉन्शियस अपने चिंतन कर विचार करके अपने कल्पना कर लिया, कल्पना करके आपने जो एक्सप्रेशन किया उसको प्रोडक्ट किया, प्रदर्शन किया, आपने व्यक्त किया नहीं किया, किया आपने, ठीक है। तो आप यही लिखा हुआ है द कॉन्शियस यूज ऑफ द इमेजिनेशन इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इंटेंडेड टू बी कंप्लीटेड आर अप्रिशिएट एज ब्यूटीफुल एज इन द अरेंजमेंट ऑफ फॉर्म साउंड और वर्ड। ठीक है ना, कि भाई आप कहीं गए हो, सपोज आप यहाँ कॉलेज में कोई फंक्शन हो रहा हो और कोई स्टेज पर परफॉर्मेंस हो रहा है जो बहुत हास्यपद है, बहुत हंसने वाला है, आप कैसे पता चलेगा कि हंसने वाला मूड, अभी मतलब उस तरफ आप अपना चेहरा बना लोगे, आप अपना एक्सप्रेशन दोगे कि हाँ ऐसा हो रहा है आप, और इसी का पोजिट जो स्टेज को परफॉर्मेंस कर रहा है, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन कर रहा है, उसको पता है कि अगर मैं रोल कर रहा हूँ एज ए कॉमेडियन का, एज ए हीरो हीरोइन का, जो भी रोल कर रहा है, जो भी जिसकी कलाकारी कर रहा है, उसको क्या करता है, अपने ऊपर धारण करके व्यक्त करता है। कैसे करता है, इमेजिनेशन करके अपने चिंतन कर लेता है, हमें इस तरह से सोचना है, सो ब्यूटीफुल अच्छे तरीके से क्या करता है, बढ़ावा देता है, प्रशंसनीय करता है, जिससे कि सामने वाले उसकी क्या कहते तारीफ करें, सामने समझ सके। आप कोई अगर कॉमेडियन शब्द आप नहीं बोलते हो, जैसे आप लोग कभी शर्मा शो देखते हो, बड़ा कभी देखते हैं, भारत भर में कभी देखते हैं, और बाहर गए वाले देखते हैं, जरूरी से भारत वाले, तो लोग क्या करते हैं, वहां जो आर्टिस्ट सब एक्सप्रेशन करते हैं, है कि नहीं, वो अपने शब्दों के अनुसार, और जैसे शब्द होता है वैसे वहां पर साउंड जो पीछे वाले बैंड पार्टी नहीं होती है, वो भी कर देते हैं। तो क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ फॉर्म साउंड ऑफ वर्ड, जैसे आप शब्द बोला, जो ध्वनि निकली, ध्वनि के साथ साथ आप शब्द को भी ऊंचा नीचा या तेज कर रहा है, तो उसको सेगमेंटल में बोलते होगी, हेलो आई एम फ्रॉम, ऐसा कोई बोलता है, आप ऑटोमेटिक वहां से आ जाएगी। क्यों, क्योंकि एक्सप्रेशन करता है वैसे। हम देखा होगा बहुत हमारे एक्सपर्ट कॉमेडियन है जॉनी लीवर, नाम सुना आप लोगों ने, उनकी बेटी जैमी लीवर, वो भी बहुत कॉमेडियन है कि नहीं,
अब देखा होगा वो लोग क्या करते हैं, अपने जो शब्द बनाते हैं, शब्द जो बोलते हैं, जो शब्दों को यूज करते हैं, जो ध्वनि निकालते हैं, उस अंदाज में प्रेजेंट करते हैं अपने एक्सप्रेशन को कि आपको लगे वो वास्तव में है कि नहीं। वो होता है आर्टिस्ट एक्सप्रेशन, है कि नहीं, उसको बोलते हैं आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन। ठीक है, फिर आता है कि सच एक्टिविटी इन द विजुअल आर प्लास्टिक आर्ट टेक क्लासेस इन आर्ट एट द कॉलेज। जैसे अभी कॉलेज में कोई प्रोग्राम होता है तो आप कोई एक्टिविटी करते हो, विजुअल की मंच पे होता है, उस समय आप क्या करते हो, कोई मास्क लगा लेते हो, अपने लगाते हो ना कि हम ऐसा दिखें, इस तरह से हम दिखें। तो इस तरीके से भी आप अपने कला को प्रेजेंट कर सकते हो। एनी डाउट? ये होता है आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन। ठीक है, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन में आप अगर देखोगे ना तो यहाँ की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर आपको लगेगा कि इसको एक्सप्रेशन करते हैं। ठीक है, आपके अनुसार टॉपिक अनुसार मैंने इसमें डेकोरेट किया। लाइन वर्ड है, साउंड है, आर्ट कर रहे हो ना आप, कोई कलाकारी एक्सप्रेशन कर रहे हो। कभी कभी आप देखते हो चित्र बोलता है, लोग बोलते हैं तस्वीर नहीं बोलती है, पर वास्तव में तस्वीर बहुत कुछ बोलती है, बस उसको पढ़ने वाला चाहिए। तो लाइन तभी तो यूज करेंगे। अगर हमें कोई तस्वीर बनाना हुआ तो आप यूज करते हो। जैसे मान लो हम यहाँ पे आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन एलिमेंट होता है, यहाँ पे है क्या है, लाइन शब्द। लाइन को हमें कोई वर्क बनाना हुआ, मान लो कोई हमें डायग्राम बनाना हुआ तो हम हैं, यहाँ पे आप वहां पर दिख रहा होगा आप लोग को, तो आप यहाँ पे डायग्राम बना देते हो। डायग्राम बना मतलब चलता है भाई, अच्छा इसको एक्सप्रेस करना चाहिए, एलिमेंट है, इसके साथ बनेगा। और अब मान लो कोई चीज आप बना रहे हो, जैसे जीरो बनाना है, गोला, ठीक है, लाइन द्वारा ही बनाना, भले गोला बना, बट बिना लाइन में गोला नहीं बनेगा, बन जाएगा, बनेगा नहीं ना, उसके लिए कैसे लाइन चाहिए। तो ये एलिमेंट होना चाहिए। अगर आप कोई ब्लैक बोर्ड पे इमेज बनाना पॉइंटर ना हो, व्हाइटनर ना हो, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, इसमें बना सको, मिटा सको, इससे नहीं कर पाओगे। तो लाइन जरूरी होता है हर चीज में, चाहे आप कोई आकृति बनाना हो, इस तरह से बनाना हो, ठीक है। या फिर आपको चलो मान लो कोई मोबाइल बनाता है, ठीक है, मान लो एक क्या हो गया, नोकिया का मोबाइल हो गया। अभी भाई 20वीं शताब्दी में 18वीं शताब्दी वाला मोबाइल बना रहा हूँ, जिसमें आप लोग स्नैक गेम खेलते थे, ठीक है। अब देखो ऐसे बनता था, ध्यान रखो भाई, ऐसे होता था ना, 1 2 1 2, अरे भाई इसी तरह मोबाइल रहता था, आप कहीं हंस रहे हो, ठीक है। अब यहाँ से 1 2 3 शायद 4 भी आ जाता था, हाँ 4 5, इस तरह लास्ट में 0। अब 0 के ऊपर भी मतलब यहाँ पर का हो जाता था, हिंदी वाला फॉन्ट इस तरह से बनता था, ठीक है। अब इसमें छोटे से ये आपका स्क्रीन हो गया। अब बताइए जितने आकार बने हैं, अब इसमें चाहे भाई मूवी भले देखे, पहले लोग 2G वाला मूवी देखते थे इसी छोटे मोबाइल में, स्नैक वाला गेम खेलते थे, पूरा वो डेस्कटॉप भर जाता था, उसके खेल में। ये किससे बना, लाइन वाला नहीं बना, ये किससे बना, लाइन से बना। हर आकार में, हर आकृति में आप इसको देख सकते हैं कि हर आकृति में क्या है, एक लाइन है। अगर मैंने आपको यहाँ पर एक सिंबल दिया, ये किसका है, लाइन का सिंबल मैंने बनाया, तो मैंने क्या आकार खींचा, है कि नहीं, इसको बोलते हैं एलिमेंट। ठीक है, आप बढ़ते हैं आगे, देखते हैं और क्या क्या एलिमेंट हो सकते हैं। बहुत सारे एलिमेंट होने चाहिए। कलर, है कि नहीं, अब कलर को मैं उसी मोबाइल के आकार में दिखाता हूँ भाई, आप लोगों को देखिए। फिर उस तरह मोबाइल का कोई चित्र ले लेता हूँ, सपोज मैं आपको कुछ दूसरे तरीके से ले लेता हूँ, ठीक है। मान लो क्या हो गया, छाता हो गया, अम्ब्रेला इसी तरह होता है ना, अम्ब्रेला हो गया। अब जो डंडी होगी ये ब्लैक कलर का होगा, किस कलर का होगा, ये पूरा ब्लैक कलर रहेगा, ये हैंडल है पकड़ने वाला रहता है, ठीक है, ब्लैक कलर का। अब ये जो उसका छाता है, जो उसके आयरन है यहाँ पर केंद्र है, ठीक है, तो क्या होता है, अलग अलग, जो पूरे अलग अलग कलर होंगे सब क्या होगा, अलग होगा, तभी तो उसमें अलगाव करेगा ना। हाँ मानता हूँ थोड़ा छाता थोड़ा नहीं बना है, पर ये अभी फैशन वाला छाता आया है, ठीक, मार्केट में, तो ऐसे भी बिकेंगे छाता, ठीक है। पहले ब्लैक वाला था, बड़े बड़े छाता 12 तीली 8 तीली थी, अब तो 6 तीलियां आने लगी है। अगर उसे भगवान धूप रोक दे, छाया रोक दे, सब जाने। आज जितने लोग घर निकलेंगे छतरी
और लाइक चाहे ठंडी का सीजन हो, तो हमने नया ब्रांड का छाता लॉन्च किया है, ठीक है, अमेजन.com में मिलेगा, ठीक है, उसके लिए संपर्क करिए। ये क्या होता है, यहाँ सब क्या करते हैं, इसमें कलर भरते हैं ना भाई, सब अलग अलग। मान लो हमने ब्लैक इसमें किया, अब फिर हम दूसरा कलर ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर चलो हरा, हम इसको हरा कर दिए, ठीक है, इस तरह नहीं कलर नहीं हो गया, तो इसमें कुछ डिजाइन भी बना सकते हैं कोई स्टार तरीके का, है कि नहीं भाई, तो कर सकते हैं ना। तो कलर भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट फॉर आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, है कि नहीं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब फिर देखते हैं कौन सा एलिमेंट आता है आगे, कौन सा एलिमेंट है, शेप, ठीक है। अब शेप में देखते हैं, आप सोचो, एक मैं एग्जांपल यहाँ पे लेता हूँ आपको, बाई एग्जांपल बाई ड्राइंग करके यहाँ बता रहा हूँ, आप लोग को अच्छा लगेगा भाई, समझ में आएगा मुझे लगता है, ठीक है। ड्राइंग करता हूँ, ठीक है। अब देखिए हम शेप का आकार लेते हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग, दिमाग समझिएगा भाई ना, ताकि बाद में समझने में जरूरत पड़े। अब यहाँ पर शेप है, तो मैं सपोज मान लो, चलो यहाँ मैं कोई इमेज बनाता हूँ किसी व्यक्ति का, क्या हो गया है, गोला हो गया। अब गोले में हमने यहाँ क्या किया, चलो भाई एक हो गया। अभी ये जो मेरे मित्र हैं, ये कोरोना पॉजिटिव है, तो अभी क्वारंटाइन है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ दिखाने मैं दिखा दे रहा हूँ, देखो सभी स्टेप बन रहा है ना, आकार बन रहा है, यहाँ पर है। तो हमने क्या किया, इसको आधे भागों में इसको बांट दिया, ठीक है, बांट दिया। तो हमने फिर क्या किया, इनको यहाँ पर इनको नोज बना दिया। अब इनका यहाँ मैंने क्या किया, एक आंख बना दिया। भाई देखो थोड़े बुढ़े हो गए हैं, इसलिए अब ऐसा चित्र बन रहा है। मुंह बन गया, हाय अल्लाह तो चश्मा लगा लिए हैं, शेप बना नहीं बना। तो अगर देखो, अगर मैथमेटिक्स में जाए बहुत सारे शेप होते हैं, नो डाउट, बट लेकिन अगर हमने यहाँ पर चेहरा बना के आपको शेप दिखाया, तो हर चीज का शेप था ना। पहले आपने गोला देखा, देखा आपने गोला देखा, गोले के अनुसार क्या यहाँ पे देख रहे हो, परिवर्तन हो गया, है कि नहीं। अब यहाँ मैं थोड़ा, कोई बात नहीं, मैं कान बना देता हूँ, ठीक है, बिना बेचारे कैसे सुनेंगे, इनके बारे में चर्चा हो रहा है। पर अभी बुढ़े नहीं हुए थोड़ा, तो मैं इनको बाल भी बना दे रहा हूँ, ठीक है। अभी ये लगता है ओनियन ऑयल लगाते हैं, अच्छा, गुस्सा हो गया क्या इनका बाल ऐसा देखकर, कोई बात नहीं। अब भाई नाराज मत हो, मैंने आपका ऐसे तो छापा है। अगर मान लो आपको, अगर नाराजगी में आपको तेरे नाम बाल कर देता हूँ, ठीक है, चलो, अरे हमारे मित्र हैं, नहीं नाराज होंगे, ठीक है। अब बताओ, इसी शेप के आधार मैंने कितना डिजाइन बना दिया, ये पूरा नहीं हुआ। अगर मैं मैथमेटिक्स में जाऊँ तो अदर शेप होगा, अगर मैं ज्योग्राफी तो अलग शेप होगा, बट मैंने आपको समझाने के लिए एक फेस को यहाँ इमेज कर दिया, फेस को हमने छाप दिया इमेज से कल्पना करके। तो मैंने यहाँ प्रेजेंट किया, क्या है, मेरा एक्सप्रेशन है, माना मेरा चेहरा नहीं दिख रहा है, बट हमने अपने एक्सप्रेशन को यहाँ प्रेजेंट किया ना। अच्छा ये पूरे हरे हो गए, लगता है इसलिए नाराज हो गए, तो भैया तो हम इनको बाल को काले कर देते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं भाई, अब नाराज मत हो, आप अभी बुढ़े नहीं हो, ठीक, इस तरह से यही कलर बना दिया, नो डाउट समझ सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और थोड़ा सा मेकअप कर दूं मैं, रुको भाई, अच्छा लड़का है, कोई बात नहीं, ये थोड़ा आप लोगों को इंजॉय के लिए मैंने कर दिया, ताकि क्लास में इंटरटेन होता रहे, ठीक है। आपका थोड़ा इमेज होता तो मेरे को कपड़े वपड़े पहनना आता है। तो ये क्या हुआ, मैंने शेप के द्वारा सब कुछ बनाया। इसी तरह आपने देखा होगा, कभी शेप में आता है कि यहाँ पर आप लोगों ने छोटी क्लासों में देखा होगा, बुकों में यहाँ पर डिजिट लिखा रहता है, ठीक है, क्या होता है, डिजिट लिखा हुआ होता है। जैसे मान लो हमें माउस का चित्र, माउस मतलब चूहा होता है ना, लोग बोलते हैं कि यहाँ पर इसका आकार देखो, ये क्या हुआ, वी है, उल्टा वी है ना। अब ये क्या है, जीरो है, तो उसको छोटा कर देता हूँ, ठीक है, जीरो है। अब हमने क्या बनाया, एम एम करके मैं लाइन खींचा ना, शेप बनाया। अब हमने क्या किया, मोटा वाला शेप, माउस में चूहा बना दिया, है नहीं, शेप से बनाना भाई। अब यहाँ पर एक और होता है, ऐसे होता है, उसका ईयर नहीं था, कान नहीं था, पर अब समझ रहे हो कि हम मतलब किस तरह शेप को आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन में एलिमेंट में यूज कर सकते हैं। आप लोग भाई समझ रहे, बहुत समझदार बच्चे हो, वेरी गुड। फिर आता है फॉर्म, है ना, फिर आता है फॉर्म के लिए, देखो क्या होता है, मैं फॉर्म को आपको बताऊंगा। यहाँ पर एक इस तरह से देखो, ये क्या है, गोला, त्रिभुज,
शक्तिमान का बन गया, हुआ ना। ये सब फॉर्म होते हैं, स्वरूप इसको बोलते हैं, स्वरूप कलाकारी का। आगे इमेज में आपको दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक इमेज भी आ गया। देखिए ये होता है फॉर्म इमेज, इसमें मेरे साथ रहिए कोई ताकि आप कंफ्यूजन ना हो मेरे भाई। ये देखो फॉर्म है, तो यहाँ पे एक आकार बना देख रहे हो, उल्टा बुक रखा गया है, ठीक है। एक यहाँ पर रखा गया है ना गिलास आकार। देखो एक हाफ पतंग है जैसा है, यहाँ क्या है गोला है। इन्होंने क्या किया फॉर्म, तो स्वरूप होता है, ठीक है। देन फिर आता है वैल्यू। अब वैल्यू मतलब आप समझोगे वैल्यू मतलब तो होता है कितनी कीमत है, इस तरह से आपका बेस मानते वैल्यू। लेकिन अब इसको कलर में कैसे वैल्यू करते हैं, क्योंकि एलिमेंट एलिमेंट के साथ में आपको चलूंगा, बताऊंगा कैसे इसको यूज करते हैं। देखिए वैल्यू को ए है, जो वैल्यू है आप ध्यान से समझने का प्रयास करना। ए डार्क है ब्लैक ना, डार्क धीरे 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 कहाँ गया है, लाइट हो गया ना। मेरा कहने का मतलब मेरे भाई ये ब्लैक जो था उसकी वैल्यू क्या हो, यहाँ ज्यादा थी, धीरे धीरे इसकी वैल्यू क्या हो, घट गई, लाइट हो गया ना। आप लोग बोलते हो ना थोड़ी लाइट कलर तो अच्छा लगता, अब बोलते हो ना, तो कलर की वैल्यू होती है। अब कलर कोई भी चीज हो, आप कोई इमेज बनाते हो तो उसको मतलब दिखाते हो, उसका जो बैकग्राउंड कलर होता है, बैकग्राउंड फिर लाइटिंग जो उसमें करते हो, डार्किंग करते हो, है कि नहीं। जैसे मान लो यहाँ पर अगर वैल्यू में एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, दूसरा एग्जांपल बता के आपको। सपोज छोटा सा यहाँ पर इस तरह का कोई स्ट्रक्चर बना दिया मैंने, ठीक है, छोटा सा, होता नहीं इस तरह से टेढ़े मेढ़े करके आकार होते हैं छोटे क्लास बच्चों के लिए। अगर ये आकार, लेकिन ये उभर के सामने नहीं आ रहा है, पेपर से ऊपर नहीं आ रहा है, तो हम क्या करते हैं इसके सामने, हम यहाँ पर करते हैं मेरे भाई, आराम से ब्लैक कलर उठाते हैं और इसके धीरे 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 बगल बगल में इसे कर देते हैं साइड बाय साइड इस तरह से, ठीक है, करते हैं ना। एक आवाज तो आनी चाहिए भाई आप लोगों को, यहाँ तो आवाज आ रही है, सभी को आवाज आ रही भाई नहीं आ रही है, मनीष संजय समीर। सर मेरे को तो आ रही है सर। ठीक बिल्कुल ओके, समीर का मैसेज है कि हाँ सर, हाँ सर अब मुझे भी आ रही है सर। वो नेटवर्किंग इशू होगा आपके यहाँ, थोड़ा नेटवर्क में आवाज आए। हाँ सर वो नेटवर्क की वजह से सर अब आ रही है। अब देखो यहाँ पर मैंने इस तरह से जो कलर शेप साइड में कर दिया, इससे क्या तो जो पहले वाला डिजाइनिंग था वो कलर क्या होता है धीमा हो जाता है, मतलब लाइट हो जाता है, डार्क क्या होता है इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। समझ रहे ये होता है एलिमेंट ऑफ आर्टिफिशियल करने का। इसे देखो इमेज में जैसे चेहरे देखोगे, इसमें चेहरा जो सफेद पेज बराबर, उसमें आंख कान नाक गाल होठ इस तरह आकार बनाते हो, वो उभर के सामने आता है। हाँ ये चीज लग रहा है कि एकदम विजुअल दिख रहा है कि नहीं। वो होता है वैल्यू ऑफ कलर में होता है, इसका तुम करते हैं एक्सप्रेशन करने के लिए, दिखाने के लिए करते हैं, ठीक है। देना था स्पेस। अब स्पेस तो आप कहोगे सर स्पेस में तो जगह होता है ना, लेकिन स्पेस दो तरीके का होता है, एक होता है नेगेटिव, होता है पॉजिटिव। मैं आपको बताता हूँ क्या होता है, मैं शॉर्ट में एन और पी लिख देता हूँ, ठीक है, एन और पी लिख दिया, ठीक है। नेगेटिव मतलब स्पेस हो जब हम कोई कलाकारी करते हैं, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन करते हैं, जो उसमें गैप रह जाता है, जो गैप रह जाता है उसको नेगेटिव कहते हैं। और जहां जो कलाकारी हम दिखाएं जो पूरा पूर्ण रूप से हो, जिसमें कि अधूरा ना हो। जैसे जैसे आप एक साइड खड़े रहो, फ्रंट पे आप कैमरा से फोटो न खींचे भाई, ध्यान देखो पहले यहाँ पर देखो, बाद में अब मैं हूं यहाँ बैठा, अगर मेरा कोई फोटो इस साइड से लेता तो मेरा सिर्फ आधा, मतलब आधा से सीधा जैसे आँख कान नाक, एक ही आँख आधा नाक आधा और आधा बाल सिर्फ आता है चेहरे पे, तो निगेटिव स्पेस होगा वो, जब तक तो पूरा नहीं आए। लेकिन आप सेल्फी खींचते हो, आपको पूरा फोटो आपको मोबाइल में आता तो पॉजिटिव सेफ होता है, समझ मेरी बात ना, वो पॉजिटिव सेफ होता है, आधा आता है तो नेगेटिव होता है। यहाँ पर देख सकते हो इमेज में ये दोनों भाई एक ही है, पर इनका जो आधा, एक मिनट कलर थोड़ा बदल लेता हूं मैं तब आपको अच्छा दिखेगा। ये भाई एम बन गया कि एन बन गया, ओके ठीक है। ये जो आकार है क्या है नेगेटिव, क्योंकि दो चेहरे को पूरा करके हमने दोनों साइड का फोटो लिया है,
आधा आधा जोड़ोगे तब जाके पूरा होगा, है कि नहीं। लेकिन दोनों आकार में दिख रहा है आप लोग को, यहाँ से यहाँ, है कि नहीं। ये भी आधा है, ये भी आधा है, मतलब देखिए दोनों ऐसा ऐसा लग रहा है दो व्यक्ति नहीं है, एक ही व्यक्ति को दोनों साइड से फोटो लिया गया है, एक्सप्रेस किया गया है। कभी आप लोगों ने सपोज कोई आप मूवी देखते हो कोई, तो वहां पे देखोगे जब कोई संवाद बोलता है तो उसका आधा चेहरा दिखता है। ऐसे मैं आपको एक स्टेटमेंट मोमेंट बताता हूँ, आप लोग याद आ जाएगा मूवी में कैसे एक्सप्रेस किया गया है। आप लोगों ने बखूबी, एक मूवी है अजय देवगन रवीना टंडन की दिलवाले, जो उसमें दिलवाले का टाइटल सॉन्ग आता है जिसमें पियानो बजाता है, जब उसमें जो जो बात रवीना टंडन बोलती है उसमें, ठीक है, उसका आधा फेस दिखता है, पूरा फेस नहीं दिखता है, लगता है पूरे पूरे मतलब आपको टेलीविजन पे आधा चेहरा आता है, मतलब इस तरह से वो क्रॉप किए रहती है दुपट्टा टाइप का, आधा चेहरा आता है, नहीं देखा आप लोगों ने, वो होता है स्पेस आर्टिस्टिक। मतलब आपने, अगर मैं आप बताऊं तो आपको पता, आपने बहुत सारी मूवी देखा, बहुत सारे कॉमेडी देखा, बहुत चीजें देखा होगा, इसमें आधा फेस आके बोला जाता है। कभी आता इतना आता है कि मुंह बोल रहा है उधर सिर नहीं दिख रहा है, इतना मतलब इतना दिखेगा कितना अंधेरे में रहेगा, तो उसको बोलते हैं स्पेस। समझ में नहीं आ रहा मेरे भाई। अगर हम पूरा कर दें, देखो इसे यहाँ पर है, अगर दोनों आकार में एक तरफ कर दिया ना, ये कहता है ये पॉजिटिव हो जाएगा पूरा, ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। समझ में आया इस बात के लिए, पक्का समझ में आया। ओके भाई, आप लोगों को कोई डाउट हो तो टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, ऑनलाइन में जितने लोग हैं जुड़े। एंड टेक्सचर, टेक्सचर आज के जमाने में एक्सप्रेशन जो आर्टिस्टिक है सबसे ज्यादा खिड़की दरवाजे में हो रहा है। पहले जमाने में खिड़की दरवाजा होता था, खिड़की बस दो डंडे गाड़ देते तो खिड़की हो गई। आज जमाने में खिड़की के साथ आयरन लगा, आयरन में तीन तक, जैसे रेलवे का डिब्बे में तीन खिड़की नहीं होता है, शटर लगा, उस तरह लोगों के घर की खिड़कियां होने लगी हैं। फिर भी एक पर्दा लगाते हैं दरवाजे सामने। भाई पर्दा मत लगाओ, दरवाजे लगाने से कोई अलग थोड़ी हो जाएगा, मतलब आपको उसमें दिखता है। और उसके बाद आपके इस तरह जो दरवाजे का पर्दा होता है उसमें भी इस तरह से टेक्सचर छपाई करवा देते हैं, लगता है जैसे दरवाजा लग रहा है कि नहीं। तो दरवाजे में जो इस तरह से एक्सप्रेशन दिखाते हैं, जो है मैंने सॉरी यहाँ पर इमेज भी मैंने लगाया, आप देख सकते हो। अब मोस्टली दरवाजे इस तरह के आते हैं, खिड़कियों के अलग अलग कलर आते हैं, है कि नहीं, आते नहीं आते भाई, आते हैं ना। उसको हम टेक्सचर एक्सप्रेशन बोलते हैं, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। लिख लिया आप लोगों ने, इस तरह लिखते जाना आप लोगों को, एग्जाम में काम आएगा। ओके, तो एक बार फिर एक तरफ से हम देखते हैं। लाइन हुआ, मैंने बताया, कलर बताया, शेप बताया, फॉर्म बताया, वैल्यू बताया, स्पेस है, टेक्सचर। और टाइप होते होंगे आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन करने के, सॉरी टाइप एलिमेंट होते होंगे, ऐसा नहीं जितने मैंने बताया सिर्फ इतने होते हैं, आप दावा मत करिएगा सर आपने सिर्फ 7 एलिमेंट बताया था, एलिमेंट बहुत सारे हैं, मैं एक्सेप्ट करता हूँ चीज को, लेकिन मैं आपको यहाँ इतने ही लेके आया हूँ बताने के लिए, ठीक है। ये एलिमेंट है आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन करने के लिए, ठीक है। एंड स्ट्रेटजी टू फैसिलिटेट, उपलब्ध कराने की रणनीतियां। अगर मैंने जो अभी आपको पीछे बताया, देखो एक मिनट भाई आप लोग ध्यान रखो, ये मैंने बताया ना, ये सब उपलब्ध कहां से होगा, अवेलेबल कहां होगा, सुविधा तो होनी चाहिए, फैसिलिटी तो होनी चाहिए ना। अगर भाई आप क्लास में बैठे हो, अगर मैं यहाँ किस पे बैठोगे, डेस्क ब्रेंच स्टूल हमारी फैसिलिटी है भैया, ठीक है, तो क्या फैसिलिटी है कि नहीं, उपलब्ध सामग्री है। रणनीति स्ट्रेटजी क्या है, भाई कोई नहीं हम इतने मैनेज कर लेते, इतना हो जाएगा, इतना इस तरह आकार बना, इस तरह रूम, उस तरह ब्लैक बोर्ड यहाँ होगा, यहाँ पर टीचर बैठेगा, इस तरह पढ़ाएगा। हमने क्या रणनीति बनाया, तकनीकी यूज किया, है कि नहीं। आपने कभी सोचा हम किस एंगल में ब्लैक बोर्ड रखते हैं, किस एंगल में हम पावर पॉइंट को रखते हैं, इस तरह जो हम सेटिंग करते हैं, इस स्ट्रेटजी होती है, किसके लिए, सुविधाओं को प्रदान करने के लिए, किसके लिए, बच्चों के लिए। उसी तरह हमारे पास आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन करने के लिए स्ट्रेटजी टू फैसिलिटेट होनी चाहिए। नंबर 1 देखते हैं क्या है, टू स्टार्ट थिंकिंग क्रिएटिविटी एंड जस्ट फॉलो बट टू थिंक। आपको पहले अगर कोई चीज आपके पास है तो उसमें क्रिएटिविटी लाओ, सृजन सोच करो, सोच में सृजन करो, है कि नहीं।
तो हमें एक मिनट आप लोगों को, अगर आप लोगों को, इसलिए कहा जाता है जो चीजें, जो अनुभव, जो ज्ञान, जो अधिगम वक्त आपको देता है ना, वो कोई टीचर नहीं दे सकता। वक्त जो सिखाता है ना, परमानेंट ज्ञान देता है, ये हमेशा दिमाग में बैठा लो, क्योंकि वक्त एक ऐसा टीचर है, ऐसा मेंटर है, चपेट भी मारेगा पता भी नहीं चलने देगा आपको, आपको सोल्यूशन भी देगा, साथ भी देगा, आपको पता नहीं चलेगा। क्यों आप सोचते हो ना कि मेरे साथ तो कोई अच्छा करे, भगवान का अच्छा हो, आप सोचते हो क्रिएटिविटी, अगर मान लो कोई किसी दरवाजे में बंद कर दिया जाए, आपको कोई ऑप्शन ना सूझे, आप दिमाग दौड़ाओगे, किस हद तक सोचोगे कि हमें कैसे से निकलना है। क्रिएटिविटी। आपको डांस नहीं करना आता, आपने कभी शायद किया होगा बाथरूम में का डांस किया, किचन में डांस किया होगा थोड़ा बहुत, लेकिन आपको टास्क दे दिया जाए, यू हैव टू डू, आपको करना है तो करना है, आप करोगे, सोचोगे हाँ इस तरह ऐसा डांस होता है, इस तरह होता है, इस तरह होता है, करने का प्रयास करोगे, क्रिएटिविटी थिंकिंग करोगे। जरूरी है कि आप आइंस्टीन बनो, अलग बात है, लेकिन अगर आप एक्सप्रेशन करने की बात करते हो क्रिएटिविटी, आपको सोचना पड़ेगा, सोचोगे हमें कैसे करें, इसके बारे में किस तरह से करें, कुछ सोचोगे ना। जहां आप कुछ नहीं सोचे कुछ नहीं सोचे थे, वहां आप सोचने पर मजबूर हो गए। आपके पास एक कोई साधन है, कहीं आपको बहुत इंपॉर्टेंट जगह जाना होता है, आप कैसे सोचते हो, अपने प्रेजेंट करते हो, हम यार कोई बात नहीं, इस तरह से चलेंगे, मेंटेन करेंगे, कोई बात नहीं, हमारे पास एक कपड़ा हम अच्छे से धुलेंगे आज, नया नहीं चलो कोई बात, धुल के उसको प्रेस करवा लेते हैं। ये दिमाग कहाँ से आया? दिस इज क्रिएटिविटी थिंकिंग भाई। जरूर नहीं क्रिएटिविटी करके सेकंड ताजमहल बनवा दो मुमताज के लिए, अलग बात है, ठीक है। अब क्योंकि अब इस कलयुग में ना तो मुमताज है ना तो शाहजहां, ताजमहल तो बनेगा नहीं, अब सिर्फ हवा महल बनेगा। हाँ, हवाओं में बातें, हवा में बोल रहा ताजमहल बनवा दे, बस हो गया, ख्वाबी पुलाव बनाओ, बस मस्त रहो। वो क्रिएटिविटी थिंकिंग आपकी आई कि आपने कपड़े को साफ किया, इस्त्री करवाया, प्रेस करवाया, टेंशन कब चले गए जहाँ जाना। अगर आपके पास नया कपड़ा तब नहीं सोचते थे, बोलते थे कौन प्रेस करवा दे, रखा है तिजोरी, निकालो अटैची में, सूटकेस में, तुरंत टाई बेल्ट लगाओगे, चलो हम ही बन के बाराती में दूल्हा। ठीक है, इस तरीके से हमें क्रिएटिविटी थिंकिंग करना चाहिए। ठीक भाई, आगे बढ़ते हैं। टू यूज आर्ट एज सब्जेक्ट मैटर फॉर कम्युनिकेशन, जिस मुद्दे पर, जिस टॉपिक पर, जिस पर आप बात कर रहे हो, उसमें अपनी कला को प्रेजेंट करो, अपनी कला को प्रस्तुतिकरण करो। ठीक है, and to communicate well the sender has to learn the language of art. लैंग्वेज ऑफ आर्ट, आपने देखा लैंग्वेज आप भी पढ़ते हो, हम भी पढ़ते हैं, भाषा में पढ़ते हैं, लेकिन कुछ लोग शायराना अंदाज में बोलते हैं, सुन के जैसे लगता है कानों को जन्नत नसीब हो गया। सुनते नहीं सुनते हो आप किसी सिंगर की आवाज सुनते, किसी शायर की आवाज सुनते, लगता है वाओ जैसे जीवन धन्य हो गया, हमें सुनने को मिल गया। उन्होंने क्या किया, लैंग्वेज संप्रेषण क्या किया उन्होंने, उन्होंने एक अच्छे से कलाकारी को प्रेजेंट किया, एक्सप्रेशन क्या नहीं किया। बोलते तो सभी हैं भाई, टीचर सभी पढ़ा, कुछ जब पढ़ा को बहुत समझ में आ जाता है, कुछ टीचर लगता है कि क्लास मिस करो, मुझे समझ कॉन्सेप्ट नए नए बताते हैं। पूरा दुनिया संदीप माहेश्वरी के गुलाम क्यों है? गुलाम नहीं कह सकते, फॉलोअर कह सकते हैं। उनकी बातों सुन लगता है हमारी सुबह अच्छी होगी, क्यों? भी वही भाषा तो भी बोल रहा है ना व्यक्ति, वही संप्रेषण तो भी बोल रहा है ना, लेकिन उन्हीं बातों को एक कलाकारी अंदाज में उन्होंने बताया लोगों को। आदमी कहते हैं ना संदीप माहेश्वरी, जिस शरीर में जान ना, अगर वो बोल दे तो उसमें जान चली जाती है। ऐसा कि जब बहुत भाई, बहुत कह सकते हैं बहुत फेमस व्यक्ति है, बहुत वेल पर्सन है, तो उन्होंने क्या किया, अपनी कला में, अपने लैंग्वेज में कलाकारी किया। वो हमारे भारत के खास लेजेंडरी पीपल है, जिसको महानायक कह सकते हैं, जिनके पीछे करोड़ों आबादी चले, जिनके बातों को माने, समझे, सुनने का प्रयास करे, वो लेजेंडरी ही है। जरूर में कि आप किसी पूरे क्रांतिकारी की लीडरशिप करो, वो एक प्रकार मोरल इथिक्स का लीडरशिप कर रहे हैं। इस तरीके से भी अपने लैंग्वेज को लोग कहते हैं। टू अंडरस्टैंड दैट आर्ट इज एन यूनिवर्सली यूज्ड लैंग्वेज एंड ग्रो थ्रू कल्चर एंड हिस्ट्री। अगर आप समझदार हो, समझते हो, तो पहले आपको अपनी कलाकार, जो सार्वभौमिक हमारी चित्रकारी कलाकार को समझिए, और साथ साथ किसमें प्रयोग करना है, अपनी भाषा में प्रयोग करना है, और किसके साथ साथ अपने इतिहास और अपने सामाजिक संस्कृति के ध्यान में रखते हुए। ऐसी भी कलाकारी प्रेजेंट मत करो, ऐसी कलाकारी व्यवस्था मत करो, स्ट्रेटजी मत बनाओ जो कि एक अलग अंदाज हो, नहीं,
आपके साथ चीजें होनी चाहिए, कहां पर आपका सुविधा होनी चाहिए। देन टू वर्क विद द आर्ट ऑफ अदर्स टू रिलेट एंड लाइफ, ऐसी कलाकारी व्यवस्था, ऐसी रणनीति बनाओ, ऐसा कार्य करो जो किसी के जीवन से रिलेट रहे। अगर हम आज आपको मोटिवेट स्पीच, मोटिवेट बात बोलते हैं, किसका नाम लेते हैं? भीमराव अम्बेडकर का नाम लेते हैं, चंद्रशेखर आजाद का नाम लेते हैं, उनके कलाकार जोड़ते हैं उनके जीवन से, है कि नहीं? तो क्या हो कि ऐसी, मेरा मतलब ऐसी आपके स्ट्रेटजी टू फैसिलिटेट इसमें आपका आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन होनी चाहिए, है कि नहीं? एंड कनेक्टिंग विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट टू अदर एरियाज ऑफ लर्निंग, और वह जो विजुअल आर्ट आपका है, जो विजुअल दृश्य कलाकारी है, वह जो परफॉर्म है, वह अलग अलग क्षेत्रों से क्या हो, कोरिलेट हो। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि सिर्फ हम जो पर एक नहीं, वो मल्टी पर्पज, मल्टी एस्पेक्ट से कोरिलेट रखने, और मल्टी एस्पेक्ट से उसके रिलेशन होने चाहिए, जिससे व्यक्ति नहीं पता है आर्ट टू अदर एरियाज ऑफ लर्निंग, अदर अदर एरिया, अलग अलग क्षेत्र उसका अधिगम होने की संभावना होनी चाहिए। एंड डायरेक्ट एक्सपीरियंस टू क्रिएट सम काइंड ऑफ आर्ट। ठीक है, डायरेक्ट, सीधा प्रस्तुतिकरण, डायरेक्ट एक्सप्रेस करो, डायरेक्ट अपनी प्रस्तुतिकरण जो कर रहे हो उसमें जो आपका खुद का एक्सपीरियंस है, खुद का जो अनुभव है, उसको स्वयं आप प्रेजेंट करो, प्रस्तुति करो किसी के सामने। ठीक है, क्रिएट सम काइंड ऑफ आर्ट, उसके साथ साथ क्या करो, क्रिएट करो कुछ नया आर्ट करने का, क्योंकि जब आपके पास एक्सपीरियंस नहीं रहेगा तो आप नया आर्ट क्रिएट नहीं कर पाओगे। कर लोगे, कर पाओगे, लेकिन उसके लिए आपको कहां जाना पड़ेगा, क्रिएटिविटी थिंकिंग करने के लिए। इसलिए आपको, अगर इसलिए बोला जाता है ना कि अगर आप कोई कलाकारी करना है तो आप पहले देखते हो, सीखते हो किसी के जरिए। आप चाहे 1% देखते हो, चाहे 90% करते हो, या फिर आप 90% देख के 1% करते हो, पर करते इस तरह से होता है व्यक्ति का। अगर थोड़ा कोई एक सीखता है, बेस तरफ बहुत ज्यादा प्रयास करता है करने की। इस तरीके से आप स्ट्रेटजी टू फैसिलिटेट करना है किसमें, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन में। ठीक है, कितने पॉइंट है? 7 पॉइंट है। मैंने 7 आपको एलिमेंट बताए हैं, 7 है मैंने आपको पॉइंट बताए हैं जो आपके आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन में फैसिलिटी एंड स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अगर इस तरीके से आप सोचते हो, चिंतन करते हो, प्रयोग करते हो, फॉलो करते हो, मानते हो, इस चीज को रखते हो, तो ही आप एक अच्छा आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन कर सकते हो। ठीक है, आज यहीं तक, कल हम फिर आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, 1.3 जो होगा आर्ट थेरेपी है। आज हमारा था आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन 1.2 आज फिनिश हो गया। ठीक है।